6 दिसंबर 1992 को भारत की रियासत उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या में 16वीं सदी की तामीर की हुई अजीमुशान मस्जिद बाबरी मस्जिद के गिर्द 1.5 लाख से जायद लोग, हिंदू कारसेवक और हिंदू इंतहा पसंद जमातों के लोग पुलिस की रुकावटों को तोड़ते हुए मस्जिद के मीनारों पर चढ़ गए और मस्जिद को ज़मीं दोस्त कर दिया। ये एक अचानक होने वाला वाक़या नहीं था, बल्कि एक प्री प्लान और मुकम्मल तौर पर रिहर्सल किया हुआ वाक़या था। इतनी कदीम और मुसलमानों के लिए अहमियत रखने वाली मस्जिद को आखिर क्यों गिरा दिया गया? आखिर बाबरी मस्जिद की तारीख क्या है? हिंदू कारसेवकों की जानिब से मस्जिद को क्यों गिराया गया? आज की वीडियो में जानेंगे हिस्ट्री ऑफ बाबरी मस्जिद। मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी को पानीपत की पहली जंग में शिकस्त देने के बाद हिंदुस्तान पर राज किया। ज़हीरुद्दीन बाबर का गवर्नर था मीर बाकी, जिसने फैज़ाबाद यानी अयोध्या शहर में एक अजीमुशान मस्जिद बनाई ताकि वो ज़हीरुद्दीन बाबर को अप्रिशिएट कर सके। मस्जिद को बहुत ही आलीशान तरीके से बनाया गया। ये मुसलमानों की बहुत ही अजीम और बहुत ही कदीमी मस्जिद थी। कई सालों तक मुसलमान इस मस्जिद में इबादत करते रहे और इस मस्जिद में अजानें होती रहीं। 1853 से ही हिंदू कारसेवकों और हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से ये दावा किया गया कि हम इस मस्जिद को गिराकर यहाँ पर मंदिर तामीर करेंगे, क्योंकि ये उनके राम की जन्मभूमि है। हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान ये तनाज़ा बढ़ गया और उस वक़्त की मौजूदा हुकूमत यानी बरतानवी हुकूमत ने यह फ़ैसला किया कि हिंदुओं को मस्जिद के अहाते में पूजा करने की इजाज़त दी गई, जबकि मुसलमान मस्जिद के अंदर इबादत करते थे। 23 दिसंबर 1949 को मस्जिद एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी बन गई। पुलिस के मुताबिक कुछ हिंदू कारसेवकों की जानिब से मस्जिद के मिंबर की जगह पर मूर्ति रख दी गई और मुसलमानों के लिए मस्जिद के अंदर भी इबादत करने को मना कर दिया गया। 1950 के बाद 4 मुख्तलिफ केस फाइल किए गए हिंदू और मुसलमानों की जानिब से कि वो हिंदू अपना हक मांग रहे थे और मुस्लिम अपना हक मांग रहे थे। 1984 में एक हिंदू टेम्पल कमेटी बनाई गई, यानी एक ऐसी कमेटी जिसका काम मस्जिद की जगह पर मंदिर तामीर करना था। इसमें सबसे आगे विश्व हिंदू परिषद यानी VHP थी। विश्व हिंदू परिषद के साथ बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी 1990 से लेकर ये कैंपेन चला रही थी कि मस्जिद को गिराकर वहां पर मंदिर तामीर किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा लाल कृष्ण आडवाणी गुजरात से एक काफिला लेकर निकले जो अयोध्या शहर में पहुंचना था। बीजेपी का मकसद सिर्फ और सिर्फ सियासत था। उनका मकसद हिंदुओं को हक दिलाना नहीं था, बल्कि सिर्फ अपनी सियासत को चमकाना जो आने वाले इलेक्शन में उनको काम आए। विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के मिलकर कैंपेन चलाने से मुख्तलिफ इलाकों से लोग, हिंदू कारसेवक और हिंदू यात्री अयोध्या शहर में जमा होने लगे। आखिरकार 6 दिसंबर 1992 का दिन आ गया जब सब हिंदू परिषद मुकम्मल तौर पर तैयार थे कि आज के दिन इस मस्जिद को ज़मीं दोस्त कर दिया जाएगा। 1.5 लाख से जायद हिंदू कारसेवक मस्जिद के इर्द गिर्द जमा हो गए। वहाँ पर पहले से भारी सिक्योरिटी तैनात थी जो उनको रोकने के लिए खड़ी की गई थी। हिंदू कारसेवक सिक्योरिटी को तोड़ते हुए और मीडिया पर्सन्स को मारते हुए ताकि कोई भी सबूत इस बात का वाज़ा ना हो कि मस्जिद को गिराने में किसका हाथ था। तमाम हिंदू कारसेवक मस्जिद की तरफ बढ़े और मस्जिद के मीनारों पर चढ़कर मस्जिद को नुकसान पहुंचाने लगे और मस्जिद को गिराने लगे। इतनी अजीमुशान मस्जिद को गिराना कोई आम बात नहीं थी। इस मस्जिद के गिरने के बाद हिंदुस्तान के हालात तब्दील हो गए। एक वसी और कौमी सतह पर हिंदू मुस्लिम फसादात बढ़े, जिनमें तकरीबन 2000 से ज़ायद लोग मौत का शिकार हो गए। इतनी अजीमुशान मस्जिद गिरने के बाद उस वक़्त की हुकूमत ने मुसलमानों को दिलासा दिया कि उसी जगह पर ही मस्जिद को तामीर किया जाएगा और एक कमीशन बनाएगी, लिब्रहन कमीशन, जो इस पूरे वाक़े को इन्वेस्टिगेट करेगी कि आखिर कौन लोग थे जो इस मस्जिद को गिराने के पीछे थे और किन लोगों की वजह से ये मस्जिद गिराई गई। सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे कमीशन बनाएगी जो इस पूरी जगह का जायज़ा लेगी। आखिर 2003 में ये रिपोर्ट आई जिसमें सर्वे की जानिब से यानी रिपोर्ट की जानिब से ये कहा गया कि ये मस्जिद जिस जगह पर बनी हुई है शायद इस जगह पर पहले कोई मंदिर था, क्योंकि इस मस्जिद के मीनार किसी मंदिर की तरफ इशारा करते हैं। इस पूरे वाक़े को इन्वेस्टिगेट करने वाली कमीशन लिब्रहन कमीशन की रिपोर्ट 2009 में आई, जिसमें बीजेपी के कई रहनुमा विश्व हिंदू परिषद के
हिंदू कारसेवक RSS के कुछ लोगों को नामजद किया गया, जिनमें सबसे अव्वल दर्जे पर लाल कृष्ण एडवाणी, उमा भारती और मुख्तलिफ नाम थे जो 2009 की रिपोर्ट में सामने आए। सितंबर 2010 में इलाहाबाद के 3 जजेस की जानिब से ये फैसला दिया गया कि टोटल ज़मीन में से 1.12 हेक्टेयर जो है वो हिंदू ग्रुप और निर्मोही अखाड़ा को दी जाएगी और बाकी मुसलमानों को दी जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने की कोशिश की गई, जो कि नाकाम गई। 2019 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला दिया गया कि इस ज़मीन को एक ट्रस्ट के हवाले कर दिया जाएगा जो यहाँ पर मंदिर की तामीर कर सके। 2020 में एक ट्रस्ट बनाया गया राम जन्मभूमि तीर्थ कशीतर के नाम से, जो इस जगह पर मंदिर की तामीर का काम संभालेगा और मुसलमानों को एक दूसरी जगह पर मस्जिद बनाने के लिए जगह दी गई। बीजेपी के मुख्तलिफ रहनुमाओं और लाल कृष्ण एडवाणी को सबूत ना होने के कारण रिहा कर दिया गया। हालांकि एक न्यूज़ एडिटर के मुताबिक मस्जिद गिराने का काम एक मुकम्मल तौर प्री प्लान था और इस पर मुकम्मल रिहर्सल की गई थी। सैकड़ों लोगों ने बाकायदा वहाँ रिहर्सल करके ये साबित किया कि 6 दिसंबर को कैसे बाबरी मस्जिद को ढांचे को गिराना है, और वो नाम ज़ाहिर थे जिन्होंने इस मस्जिद के गिराने में अहम किरदार अदा किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले में उन सब को रिहा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू कारसेवकों ने बहुत ही जोश से मंदिर बनाने का काम किया और 22 जनवरी 2020 को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मंदिर का इफ्तिताह कर दिया। इतनी अजीमुशान मस्जिद को गिराकर एक मंदिर बना दिया गया, लेकिन आज तक ये बात गैर वाज़ेह रही कि क्या वाकई बाबरी मस्जिद उसी जगह पर बनी हुई है जहां पर राम की जन्मभूमि हुई थी। मस्जिद को गिराने में किसी भी एक शख्स को सज़ा नहीं दी गई। क्या हिंदुस्तान में ये मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान में डबल स्टैंडर्ड नहीं था? इतने सालों के गुजरने के बाद भी बाबरी मस्जिद की जगह पर कोई दूसरी मस्जिद हुकूमत की तरफ से तामीर नहीं की गई। लेकिन FMC के रहनुमा हुमायूं कबीर ने यह ऐलान किया कि वो आम लोगों की मदद से एक मस्जिद तामीर करेंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह जोशो खरोश के साथ लोग ईंटें उठाकर मस्जिद की तामीर के लिए लेकर जा रहे हैं। तारीख़ अपनी जगह, लेकिन मुल्क में अमन और इंसाफ सबसे ज़रूरी है। याद रहे कि इख्तिलाफ से ज़्यादा मुल्क को यूनिटी और इत्तेहाद की ज़रूरत है।